पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत पहला विषय था पत्रकारीय लेखन, दूसरा था समाचार लेखन, तीसरा इससे पूर्व के अंक में हमने फीचर लेखन पर चर्चा की थी और आज के अंक में हम चौथा विषय है आलेख लेखन। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आलेख लेखन है क्या? किसी एक विषय पर विचार प्रधान तथा गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लघु अर्थात छोटे लेख होते हैं जो अधिकांश संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता, पर ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म, मनोरंजन आदि किसी भी विषय पर ये लिखे जा सकते हैं तथा इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आलेख लेखन के मुख्य अंग। आलेख लेखन के मुख्य अंग होते हैं भूमिका, नंबर 2 पर आता है विषय का प्रतिपाद्य, तीसरे पर आता है तुलनात्मक चर्चा और चौथा और अंतिम है निष्कर्ष। ये निबंध की तरह ही होता है, परंतु इसमें हम एक विषय को ही लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आलेख लेखन के संबंध में कुछ मुख्य बातें। वो ऐसी कौन सी बातें हैं कि आलेख लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें प्रमुख है लेख लिखने से पूर्व विषय का पूर्ण रूप से चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यानी हमें पहले से उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आता है विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों तथा उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लेख में श्रृंखलाबद्धता होना अनिवार्य है। यानी ऐसा नहीं कि पहले पैराग्राफ में हमने टॉपिक अपना ले लिया, दूसरे में हम बिल्कुल ही दूसरे डिफर में चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से क्रमबद्धता, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट होता है लेख की भाषा सरल बोधगम्य। देखो, जो पाठक है उसको समझ में आना चाहिए। हमें अपना ज्ञान प्रदर्शन नहीं करना होता कि हमारा भाषा का ज्ञान या हमारी वोकैबुलरी कितनी अधिक है, बल्कि हमें आम जन तक पहुंचाना होता है, लोग उसे पढ़े और समझ सकें। ऐसा ना हो कि कोई शब्द हम ऐसा लिख दें कि उन्हें डिक्शनरी उठानी पड़े, तो वो अरुचिकर हो जाता है। इसलिए बोधगम्य तथा रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। लोग रुचि लेंगे तभी तो पढ़ेंगे उसको। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेख का प्रस्तावना या लेख की प्रस्तावना और समापन में निश्चय रूप से रोचकता होनी चाहिए। और अंतिम आता है विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता आदि से आलेख लेखन करते समय बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने पूर्ण विचार मनन तो किया नहीं विषय पर और हम एक ही वाक्य को बारी बारी से रिपीट करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी मुख्य बात है, क्योंकि इसका उद्देश्य सूचना देना भी है, तो सूचना हमारे पास सही होनी चाहिए। सुनी सुनाई या किसी गलत बात को उसमें हमें नहीं लिखना चाहिए, जब तक पूर्ण जानकारी और पूर्ण उसकी स्पष्टता या सच्चाई की जानकारी ना हो। हालांकि आज के समय में हम मीडिया को देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कोई भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं और फिर एक टाइम के बाद उसको बिल्कुल ही क्लोज कर देते हैं, या जब उसका वास्तव में खुलासा होता है तो उनके पास कुछ भी बताने को नहीं होता है या जानकारी नहीं देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें
बचना चाहिए। आज के अंक में यहीं तक। नेक्स्ट में रिपोर्ट के साथ मैं आपके सम्मुख आऊंगी। धन्यवाद।